सभी को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे पास जो कन्वेंशनल लोको है उसको बैंकर में लगाना है और बैंकर में लगा के आगे गाड़ी का संचालन करना है। तो बैंकर में कैसे हम कन्वेंशनल लोको को जोड़ते हैं और संचालन करते समय हमारे को किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इन सब बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। जितने भी आपके कन्फ्यूजन हैं बैंकर लोगों से संबंधित, वो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो हमारे पास इस तरह से गाड़ी है और गाड़ी में हमारे को अंतिम वाहन के पीछे बैंकर लोग को लगाने की आवश्यकता होती है। अब बैंकर लोग को क्यों लगाया जाता है? जब हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे लोड ज़्यादा है, चढ़ाई का सेक्शन है, एक लोको से हमारी गाड़ी का संचालन संभव नहीं है। तो चढ़ाई के सेक्शन में हम क्या करते हैं कि गाड़ी के पीछे एक लोको अटैच कर देते हैं और उसकी पावर से हम गाड़ी को चलाते हैं। तो जब बैंकर लगाया जाता है तो उसमें हमारे को क्या क्या कार्यवाही करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जो बैंकर लोको है, लोको को फॉर्मेशन यानी कि ट्रेन में अंतिम वाहन के पीछे लगाएंगे और सीबीसी के द्वारा हम क्या करेंगे, कपल कर देंगे और सीबीसी का अच्छी तरह से लगा होना हम सुनिश्चित करेंगे और लॉक पिन का भी सही से लगा होना हम सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बैंकर लोको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है गाड़ी के अंतिम वाहन के पीछे। और यहाँ पर जैसे ही हम अटैच करते हैं तो SA9 को फुल एप्लीकेशन अवस्था में अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे बैंकर लोको में ब्रेक लग जाएंगे। अब हमारा जो BP चार्जिंग कोक है उसको हमारे को बंद कर देना है। BP चार्जिंग कोक बोले तो LNT कोक या फिर A8 कोक को बंद कर देना है। हमारा जो ME2B वाल है वो लीड पर ही रहेगा, इसकी पोजीशन हमारे को बदली नहीं करना है। IP मैग्नेट वाल का जो COC है वो भी खुला हुआ रहेगा। IP के कोक में किसी भी तरह का हमारे को बदली नहीं करना है। अब BP का एरोज पाइप जुड़वा के हम एंगल को खोलेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सावधानी ये रखना है कि जब भी हम एंगल को खोल रहे हैं तो हमारे बैंकर लोको के पहले हमारे को चार्जिंग कोक बंद कर देना है। अगर हम चार्जिंग कोक बंद नहीं करते हैं बैंकर लोको के और उससे पहले एंगल को खोल देते हैं तो हमारी गाड़ी ओवर चार्ज हो जाती है। इसलिए हमने अभी आपने यहाँ देखा होगा, पहले हमने BP का चार्जिंग कोक बंद किया है, फिर उसके बाद ही हम BP का एयर होज पाइप जुड़वा कर उसके एंगल को खोल रहे हैं। अब हमारी गाड़ी ओवर चार्ज नहीं होगी। अगर डबल पाइप है गाड़ी तो आप AP का पाइप जुड़वा के एंगल को खोल सकते हैं, लेकिन फिर उस स्थिति में हमारे को क्या करना है, जो AP का जो चार्जिंग कोक है बैंकर लोको में उसको भी आपको बंद करना पड़ेगा। बैंकर लोको में न्यूमेटिक पैनल पे जाके जो BP चार्जिंग कोक है, जिसको LNT कोक भी बोलते हैं, इसको बंद करना इस तरह से। बैंकर लोको में ME2B वाल लीड पोजीशन पर ही रहेगा, इसमें कोई बदली नहीं करना है। AP का कोक आपको बैंकर लोको में बंद करना है, तो ये AP का कोक है, इसको बंद कर देना है। बैंकर लोको में IP COC खुला ही रहेगा। IP मैग्नेट वाल का जो COC है इसको आपको बंद नहीं करना है। केवल बैंकर लोको में न्यूमेटिक पैनल पे BP चार्जिंग कोक बंद करना है और AP का चार्जिंग कोक बंद करना है। ME2B वाल की पोजीशन बदली नहीं करना है और IP COC में भी आपको किसी भी तरह का बदलाव नहीं करना है। अब ये एंगल कोक आपने खोल दिए हैं तो प्रेशर जब आ जाता है बैंकर लोको में
तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो जो हमारा कंटिन्यूटी परीक्षण है उसकी जो करने की जिम्मेदारी है वो बैंकर लोको पायलट और जो आगे का जो लीडिंग लोको पायलट है इन दोनों की रहेगी। दोनों मिलकर कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। अब जब कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तो बैंकर लोको में जो लोको पायलट है वो संचार के साधन के द्वारा आगे वाले लोको पायलट को सूचना देगा बीपी प्रेशर आने के बाद। अब आगे वाला क्या करेगा, वहाँ से बीपी प्रेशर ड्रॉप करेगा। जब आगे वाला लोको पायलट यानी कि लीडिंग लोको का यानी कि वर्किंग लोको का लोको पायलट जब बीपी प्रेशर ड्रॉप करेगा तो बैंकर का लोको पायलट बीपी प्रेशर गेज के अंदर बीपी का ड्रॉप होना सुनिश्चित करेगा। अब जब बीपी ड्रॉप हो रहा है उससे पहले क्या करेगा, वो जब कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए सूचना देगा तो उस समय बैंकर लोको में SA9 को रिलीज पर कर देगा। जब SA9 रिलीज पर रहेगा तो जब आगे वाला लोको पायलट बीपी ड्रॉप करेगा तो बैंकर लोको में कोएक्शन के द्वारा ब्रेक का लगना और रिलीज होना वो देखकर इंश्योर करेगा। यदि बैंकर लोको में कोएक्शन ब्रेक लगता है लेकिन रिलीज नहीं होता है तो वो क्या करेगा, जो डीवी है उसका QRV खींचकर प्रेशर को रिलीज करेगा यानी कि कोएक्शन को रिलीज करेगा। ऐसा करने से फिर ये समस्या बाद में नहीं आएगी। अब कोएक्शन का रिलीज होना हमने देख लिया है, कोएक्शन हमारे लोको में बराबर हो गया है, रिलीज भी हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, बैंकर का मूवमेंट करने से पहले जो हमारा MPJ है यानी कि रिवर्सल है उसको जाने वाली दिशा में रखना है और ट्रैक्शन का आना हमारे को सुनिश्चित करना है। जब ट्रैक्शन हमारा आ जाता है तो हम आगे वाले लोको पायलट को बोलेंगे कि हमारा बैंकर लोको अब तैयार है। जब हम बैंकर लोको चला रहे हैं तो उस समय हमारे को क्या क्या आवश्यक निर्देश ध्यान में रखना होता है। तो पहला जो निर्देश है वो है कि गाड़ी संचालन के दौरान जो बैंकर के लोको पायलट है वो बीपी गेज पर निगरानी रखेगा। बीपी गेज में जैसे ही बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है तुरंत MP से नॉच कम करें और MP को 0 पर लाना होगा। गति प्रतिबंधों से परिचित होने की जिम्मेदारी बैंकर लोको पायलट की भी रहेगी। लीडिंग लोको पायलट और बैंकर लोको पायलट के बीच सहायता के लिए न्यूट्रल सेक्शन में VCB ओपन और क्लोज करने के लिए आपस में संकेत निर्धारित किए जाएंगे। जब गाड़ी चलाएंगे तो बीच में न्यूट्रल सेक्शन भी आएंगे, तो न्यूट्रल सेक्शन आने पर आगे वाले लोको पायलट पीछे वाले को सूचना देगा। दोनों आपस में संकेत निर्धारित करेंगे, VCB ओपन करेंगे। अगला जो आवश्यक निर्देश है वो है गाड़ी संचालन के समय लीडिंग लोको पायलट A9 से बीपी प्रेशर ड्रॉप करके ट्रेन को नियंत्रित कर रहा है यानी कि उसको कंट्रोलिंग कर रहा होता है तो बैंकर लोको पायलट को बैंकर लोको में कोएक्शन से बचने के लिए क्या करना है, PVF दबाना पड़ता है। किसी भी स्थान पर ट्रेन रोकने के बाद बैंकर लोको पायलट की ड्यूटी है कि वो ट्रेन को सुरक्षित करने के लिए बैंकर में लोको के ब्रेक SA9 से लगाएगा। बैंकर लोको पायलट का ये भी ड्यूटी है कि वो गाड़ी शुरू करने से पहले आगे वाले लोको पायलट को जारी किए गए सभी सावधानी आदेशों और विशेष निर्देशों आदि की विषय वस्तु से खुद को भी परिचित कर लेना चाहिए। नोट, बैंकर लोको में हमारा SA9 वर्किंग स्थिति में रहेगा। वर्किंग केब में A9 केवल इमरजेंसी पोजीशन पर ही काम करेगा, अदर पोजीशन पर हमारा A9 काम नहीं करेगा। बैंकर लोको की जो वर्किंग केब है उसमें जो कोक की पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी, वर्किंग केब के अंदर हमारा A9 और SA9 के सभी कोक यानी कि चारों कोक इनलेट आउटलेट कोक खुले रहेंगे और जो नॉन वर्किंग केब है उसमें A9 और SA9 के चारों कोक हमारे बंद रहेंगे।
वीसीडी हमारे बैंकर लोगों में कार्यरत रहेगी। वीसीडी को हमारे को एक्नॉलेज करना है। यदि हम वीसीडी को एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो हमारी वीसीडी ऑपरेट हो जाएगी और आईपी मैग्नेट वाल का कोका हमारा खुली हुई अवस्था में है तो वहाँ से बीपी प्रेशर ड्रॉप होके और पूरी गाड़ी में ब्रेकिंग हो जाएगी और हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इसलिए वीसीडी को हमारे को एक्नॉलेजमेंट करते रहना है। तो इस तरह से जो हमारा कन्वेंशनल लोको है उसका हम संचालन बैंकर लोको में कर सकते हैं। अगर बैंकर लोको से संबंधित आपका किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट अवश्य करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो हमारा चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप सभी लोगों के वीडियो आप जैसे एचएचपी, एल्को, रोजा, कन्वेंशनल, 3 फेज सभी लोगों के ऑपरेशन से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं। तो सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।